कि लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट देखा था। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो होता है वो किसी भी जो जितने भी वो होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, जो भी होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन जो होता है पीएच के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, पीएच एक स्केल होता है। ठीक है, पीएच स्केल बोला जाता है। पी स्मॉल में होता है, कैपिटल में एच होता है। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल होता है इसके हिसाब से किसी भी चीज़ों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है एसिड, एक होता है बेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से इसमें रिवाइंड कर दे रहा हूँ। ठीक, तो जो एसिड होता है इसका बेसिक नेचर क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो होता है सोर। ठीक, और बेस जो होता है इसका जो टेस्ट होता है ये होता है बिटर। बिटर मतलब कड़वा और सोर मतलब खट्टा। ठीक है, तो ज़्यादातर जिन चीज़ों का टेस्ट खट्टा होता है वो एसिड होते हैं, और जिनका टेस्ट कड़वा होता है वो ज़्यादातर बेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेमन जूस। ठीक है, लेमन जो नींबू का रस होता है वो खट्टा होता है, वो एसिड होता है उसमें। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोप, साबुन का भी आपने अगर टेस्ट किया होगा तो वो कड़वा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, लेकिन कुछ एसिड इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपके मुंह को जला सकते हैं, कुछ बेस भी इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपके मुंह को जला सकते हैं। तो हर एसिड या बेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको और अच्छे से क्लासीफाई करने के लिए पीएच स्केल होता है। ठीक है, पीएच स्केल को आगे डिटेल में देखेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, 1 से लेके 14 तक में नंबरिंग होती है। ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक में क्या होता है, नंबर होता है। तो इस नंबरिंग के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड होगी या बेस होगी। अब कैसे होता है, इसमें जो इसका बीच में होता है 7 नंबर। अगर कोई चीज़ 7 है, ठीक है, तो वो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ का पीएच 1 से 7 तक में है, ठीक, तो वो होगा एसिड। और अगर 7 से 14 तक है तो वो होगा बेस। ठीक, एसिड और बेस। इसके अलावा एसिड है या बेस पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि एक होता है लिटमस टेस्ट होता है। ठीक, लिटमस टेस्ट में क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। इस लिटमस पेपर को, संदीप माइक अभी बंद कर लो, जब पूछना होगा कुछ तो उसको अनम्यूट कर लेना है ना। उस लिटमस पेपर को क्या करना होता है, जब हम एसिड में डालते हैं तो हमें रेड कलर मिलता है, और जब हम इसको बेस में डालते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है। तो इससे भी एसिड या बेस का पता चलता है। ठीक, इसी तरह से जो टर्मेरिक होता है यानी कि हल्दी। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कपड़े में कभी भी हल्दी या सब्जी का दाग लग जाता है और उसमें जब हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कपड़े का दाग होता है जो येलो होता है वो येलो से रेड हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, देखो जो डिटर्जेंट होता है वो होता है बेस। ठीक, और ये जो टर्मेरिक होता है यानी कि हल्दी, ये भी एक, मतलब ये जो लिटमस और टर्मेरिक है ये क्या है, ये इंडिकेटर है। ये एसिड या बेस को इंडिकेट करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि एसिड है या बेस है। तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, लिटमस भी एक इंडिकेटर है। लिटमस में एसिड पे रेड मिलेगा और बेस पे ब्लू मिलेगा। ठीक है, इसमें एसिड पे क्या होगा, रेड, और बेस पे क्या होगा, ब्लू होगा। लेकिन इसमें कहानी उल्टी होती है। जो टर्मरिक होता है उसमें क्या होता है, अगर बेस होगा तो वो बेस में रेड देगा। ठीक है, और अगर एसिड होगा जैसे कि, ठीक है, एसिड होगा अगर, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, जैसा वैसे ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेसिक सा। तो इसीलिए जब हल्दी रहता है, हल्दी में हम डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट एक बेस होता है, इसलिए वो कलर को रेड कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वही अगर तुम लोग हल्दी में कभी नींबू डालोगे अगर, तो वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, येलो का येलो ही रहता है। तो ये एक बेसिक अंतर है दोनों के बीच का। ठीक है, समझ में आया। तो इसको आगे देखते हैं अब। और
तो ये हल्दी वाला जो है, देखो जो मैं अभी बता रहा था वही चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक इंसान को अगर एसिडिटी है तो वो सोडा खाता है। तो ये क्या होता है, देखो जो सोडा होता है वो होता है बेस, है ना। और पेट जो होता है हमारा स्टोमक। अदिति, कौन सा एसिड होता है स्टोमक में, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे? नाइट्रिक एसिड। हाँ, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड उसमें होता है, फ्रूट्स में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यही होता है। हाँ, यस सर। कंफर्म? चेक करने तुम्हारा आंसर? नहीं, नहीं पता सर। चेक करते हैं अदिति का आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, HCl कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ। ठीक है, तो जब भी हम खाते हैं कोई भी चीज़ तो क्या होता है, वो पेट में जाता है। ठीक है, पेट के पहले भी और दो तीन जगह जाता है, फिर पेट में जाता है। तो जब ये स्टोमक में जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। Cl क्लोरीन के लिए होता है, H हाइड्रोजन के लिए होता है। तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाना जो होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक, लेकिन मान लो कि अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं भूख लगने पे, तो हमारे पेट में ये एसिड आते जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, एसिड एक टाइम के बाद ज़्यादा हो जाएगा, और इस एसिड की वजह से फिर हमें क्या होता है, गैस होता है। क्योंकि ये जो एसिड होता है ये बहुत वो होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि किसी चीज़ को जला दे, इसलिए खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। हमारे पेट में ये कुछ इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि पेट के और इस एसिड के बीच में एक लेयर होता है, उसकी वजह से हमको कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए कुछ देर बाद क्या होता है, गैस बनने लगता है इसमें से, और इसी की वजह से हमें पेट में क्या होता है, गैस होता है। ठीक, तो जब गैस होता है यानी कि एसिडिटी भी बोला जाता है उसको, पहले एसिडिटी होती है मतलब एसिड बढ़ता है, उसके बाद जो होता है गैस होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, सोडा लेते हैं। पहले सोडा लेते थे, आजकल हम लोग उसको इनो बोलते हैं। इनो भी एक सोडा ही है। ठीक है, तो इनो लेते हैं या फिर कुछ लोग स्प्राइट पी लेते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में बेस होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, बेस होता है। तो ये जो बेस होता है ये मिलता है इस एसिड से जाके, और एसिड और जो बेस होते हैं ये अपोजिट नेचर के होते हैं। क्योंकि पीएच स्केल में 1 से लेकर के 7 तक एसिड है इस तरफ डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में बेस है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे नेचर के होते हैं। तो इसलिए जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं, और फिर पेट में जो होता है पेट न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए क्या ये किया जाता है, सोडा लेते हैं। सोडा यानी कि इनो को बोल सकते हो आप लोग, है ना। फिर देखो, लेमन जूस और टमेरेंड इज़ यूज टू क्लीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स। ठीक है, और जो नींबू का रस होता है इसको जो कॉपर के बर्तन होते हैं उसको साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे फेनोमेना होते हैं ये एसिड से रिलेटेड हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एसिड हैं जो, और कुछ बेस हैं जो नेचुरल सोर्स मतलब नेचुरली अवेलेबल है। ठीक है, तो एसिड या बेस जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। मतलब मैन मेड क्या होता है, जो हमें हमने खुद बनाया, जो हमें नेचर से नहीं मिलता उसको। तो जैसे देखो यहाँ पे एक है हल्दी। ठीक है, हल्दी नहीं, हल्दी तो टर्मेरिक को बोलते हैं। टर्मेरिक किसको बोलते हैं? इमली। इमली को बोलते हैं, है ना। तो टैमरिंड जो होता है, इमली, उसमें एक एसिड होता है जिसका नाम होता है टर्टेरिक एसिड। उसी तरह से जो एप्पल होता है उसमें होता है मैलिक एसिड। उसी तरह से जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, और टमाटर में होता है ऑक्सेलिक एसिड। नींबू में भी जो एसिड होता है उसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं। नींबू या फिर ऑरेंज या फिर जो भी खट्टे फल होते हैं
उसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और फिर ये बेस है जो लाइम, लाइम यानी कि चूना, चूने में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा मतलब जो केक में डलता है सोडा वो होता है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर एक है एंटासिड, एंटासिड मतलब क्या होता है, एंटासिड बताओ क्या होता है, किसी को पता है? नो सर। देखो एंटासिड क्या होता है, देखो एंटासिड्स आर over the counter medications that rapidly neutralize stomach acid to relieve indigestion heartburn। वही ये एंटासिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी होती है पेट में तो उसको कम करते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है। तो एंटासिड जो होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एंटासिड मतलब क्या हुआ, एंटी एसिड, ठीक है। जैसे वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस होता है, उसी तरह से एंटी एसिड को एंटासिड बोलते हैं। तो उसमें जो बेस होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये वॉशिंग सोडा होता है जो, उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये कुछ नेचुरली अवेलेबल एसिड और बेस हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखो जो मैं बता रहा था, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हमारे पेट में होता है। सिमिलरली देर आर मैनी अदर अल्कलीज। अब देखो यहाँ पे अल्कली लिखा है, तो ये जो अल्कली और बेस होता है ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, नॉट ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, दोज बेसिस डेट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है। तो सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को किसी चीज़ में वो कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। देखो एक मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, उसको हमेशा ध्यान रखना। और जो पानी में घुल जाए। बता रहा हूँ पहले, देखो इसको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। देखो ये क्या है, ये यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस इक्वल टू सॉल्यूशन। मान लो कि थोड़ा सा मैं नमक लेता हूँ और उसको मैं वाटर में मिलाता हूँ, ठीक, तो बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस केस में ये जो सॉल्ट है जिसको हम डाल रहे हैं वाटर में, ये कहलाता है सॉल्यूट, ठीक है। ये टर्म याद रखना तीनों। फिर वाटर जिसमें सॉल्ट को डाला गया ये कहलाता है सॉल्वेंट, ठीक। और दोनों को मिला के जो बना उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। समझ गए? अब मान लो कि एक एसिड है, उसको हमने पानी में मिलाया, ठीक, तो क्या हो गया, दोनों का सॉल्यूशन बन गया, ठीक। अभी देखो अगर एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है तो एसिड सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर एसिड ज़्यादा हुआ और वाटर कम हुआ, मतलब हाँ, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूट और ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक। और दोनों को मिला के जो बनेगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन। समझ में आया? तो सॉल्यूबल होने का मतलब क्या होता है, देखो सॉल्यूट वर्ड है यहाँ पे, सॉल्यूबल का मतलब होता है जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिला करके सॉल्यूशन बना सकते हैं तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूबल है, ठीक। किसी सॉल्यूट को जब किसी सॉल्वेंट में मिला के सॉल्यूशन बना सकते हैं तो वो सॉल्यूबल कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर आओगे तो क्या लिखा है, नॉट ऑल बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब सारे बेसिस पानी में सॉल्यूबल नहीं है। मतलब पानी अगर सॉल्वेंट है तो उसमें सारे बेसिस अगर सॉल्यूट हैं तो वो सॉल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। तो जो दोज बेसिस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो ऐसे बेस जिनको पानी में डिजॉल्व कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, अल्कली कहलाएंगे। समझ में आया? चलो ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है एसिड और बेस, तो मैं बताया था लिटमस, देखो पहले लाइन पे लिखा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड अल्कलीज टर्न रेड लिटमस ब्लू। मतलब कुल मिला के कि जो अल्कली यानी बेस होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं लिटमस टेस्ट में, और एसिड जो होते हैं वो रेड कलर देते हैं, ठीक। सिमिलरली एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। तो इसी तरह से जैसे मैंने दो इंडिकेटर बताए थे, टर्मेरिक और
लिटमस। तो जो भी चीज़ क्या बताएगा एसिड या बेस, उसको बोलेंगे इंडिकेटर। इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर और देयर इज अ चेंज इन सम अदर प्रॉपर्टी सच एज ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया एंड इन दिस वे दे हेल्प अस आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। मतलब क्या, ये जो इंडिकेटर होते हैं वो अपना कलर बदलते हैं या फिर किसी और प्रॉपर्टी को बदलते हैं, जैसे कि ऑर्डर। ऑर्डर मतलब उसका एक तरह से स्मेल को ऑर्डर बोलते हैं, है ना। तो स्मेल या फिर अपना कलर जो है वो चेंज करेंगे या फिर कोई और प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, जब हम उसको एसिड या बेसिक मीडिया में डालेंगे। मीडिया मतलब मीडियम, ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर एसिडिक है तो जिसमें एसिड है उसमें डालेंगे, या फिर कोई चीज़ कोई भी चीज़ जिसमें बेस है उसमें डालेंगे, तो वो क्या करेगा, कलर चेंज करेंगे। तो उस कलर चेंज से हमें पता चलेगा कि ये जो इंडिकेटर है, मतलब उसके कलर चेंज से पता चलेगा कि जिसमें हम इंडिकेटर को डाल रहे हैं वो एसिड है या बेस है। ठीक, वैसे ही जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसके जो पेटल होते हैं, पेटल पता है क्या बोलते हैं किसको? हम्म, पेटल जो फूल होता है ना, फ्लावर, उसमें ये दो वर्ड बहुत होते हैं कॉमन, एक पेटल और एक सेपल। दोनों का मतलब पता है? पेटल का मतलब क्या होता है, किसी भी फूल में एक होता है ग्रीन पार्ट होता है, ठीक, जो नीचे में होता है यूजुअली इस तरह से, और फिर उसके ऊपर जो फ्लावर है उसके मतलब अलग अलग जो कलर के वो होते हैं, पत्ते होते हैं, वो होता है। तो ये जो कलरफुल वाला होता है इसको पेटल बोलते हैं, और ये जो ग्रीन वाला होता है नीचे में, इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना। तो जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसका जो पेटल होता है वो, है ना, फिर क्या है, पर्पल कैबेज लीव्स। ठीक है, एक पर्पल कैबेज होता है उसका पत्ता। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, टर्मेरिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर देखो किसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है हिबिस्कस। ठीक है, इसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, जो आप लोग कॉमनली देखे होंगे वो ये वाला होता है। ठीक है, तो इस हिबिस्कस फ्लावर में, जैसे कि अगर ये वाला इमेज देखें तो इसमें, इस फ्लावर में देखो, इस फ्लावर में ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इस कलर में नहीं समझ में आ रहा है, इसको वाइट करते हैं। देखो ये जो इसमें वाइट ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन जो होता है ग्रीन कलर का ये कहलाता है सेपल, और ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये कहलाता है पेटल। ठीक है, तो इसका जो पेटल होता है हिबिस्कस फ्लावर का, इससे भी हमें क्या पता चल, ये भी इंडिकेटर का काम करता है, मतलब एसिड या बेस में अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, उसी तरह से पर्पल कैबेज होता है एक, उसको भी देख लो कैसा होता है पर्पल कैबेज। ये देखो इस तरह का होता है, प्याज जैसे दिखता है, कैबेज ही रहता है लेकिन इस तरह पर्पल कलर का होता है। ये भी क्या करता है, इंडिकेटर के जैसे काम करता है, और हल्दी भी करता है, टर्मेरिक। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक मतलब जो बनाए गए इंडिकेटर, जो नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं, उसमें है ये, बस अभी नाम याद रखना, मेथिल रेड, फिर एक होता है मेथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन होता है। ठीक है, ये तीन मेन है, इनका नाम बस याद रखना। अभी अभी बस आपसे नाम पूछा जाएगा, है ना। तो ये जो है ये सिंथेटिक बोल सकते हैं इसको, मैन मेड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। और ये जो है हिबिस्कस फ्लावर, पर्पल कैबेज, टर्मेरिक, ये सब नेचुरल हैं। ये जो लिटमस है ये भी नेचुरल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मैं नेचुरल नहीं, उसकी कैटेगरी में आएगा, आर्टिफिशियल की कैटेगरी में। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, है ना। लिटमस इज नेचुरल और मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल है, फिर भी चेक कर लेते हैं। इज लिटमस एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर? नो, नहीं,
नो, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल होता है लिटमस, है ना, नेचुरल होता है। तो लिटमस और ये सारे नेचुरल है, और ये जो है तीन, मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये वो होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ड्रॉप चेंज किया गया है, यहाँ पे किसको क्या, चेंजेस ऑफ कलर इन डिफरेंट इंडिकेटर्स। देखो जैसे फिनोप्थिलीन है, ठीक है, इसमें क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, और इसमें हिबिस्कस फ्लावर है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, अगर इसको तो पढ़ोगे तो 3 ग्लास स्लाइड लिए गए हैं, ठीक, और ड्रॉपर के हेल्प से 3 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन, 3 ड्रॉप पहले स्लाइड में, उसी तरह से दूसरे में मिथाइल ऑरेंज, और तीसरे में हिबिस्कस फ्लावर, ये तीनों को कर दिया गया है। ठीक, अब देखो क्या किया गया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एड 1 ड्रॉप ऑफ HCl, मतलब एक एसिड, ठीक, on each slide, on the second dropper to dilute on second drop on each side। ठीक है, सेकेंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और थर्ड ड्रॉप में क्या है, एक्चुअल कलर। देखो क्या है, पहले में इधर है फर्स्ट वाला, और ये सेकेंड वाला, और इधर वाला। देखो पहले क्या किया गया, फिनोप्थिलीन के 3 ड्रॉप इसमें डाले गए, इसमें मिथाइल ऑरेंज के 3 ड्रॉप डाले गए, इसमें हिबिस्कस फ्लावर के 3 ड्रॉप डाले गए। ठीक, अब डाइल्यूट HCl है, उसका पहला ड्रॉप यहाँ पे डाला गया, ठीक, और यहाँ भी पहला डाला गया, यहाँ भी पहला डाला गया। दूसरे वाले में ये जो, मतलब जो एसिड था उसका पहला पहला तीनों में डाला गया, पहले पहले बूंद में। ठीक है, और फिर दूसरे वाले ड्रॉप में क्या किया गया, बेस को डाला गया, और जो तीसरा वाला है उसको छोड़ दिया गया। तो जो हिबिस्कस फ्लावर का जूस है ये ऐसे टाइप का है, पर्पल टाइप का है। ठीक, फिनोप्थिलीन जो होता है ऐसे वाइट होता है। ठीक, और जो मिथाइल ऑरेंज है ये ऐसा ऑरेंज कलर का है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, बेसिकली फिनोप्थिलीन जो होता है वैसे ट्रांसपेरेंट होता है, अगर उसमें एसिड डालेंगे तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, अगर बेस डालेंगे तो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। ये होता है फिनोप्थिलीन का। ठीक है, उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड होने लगता है अगर उसमें एसिड डालते हैं, तो येलो होने लगता है, और मतलब लाइट कलर होने लगता है अगर उसमें बेस डालते हैं तो। ठीक है, उसी तरह से ये जो हिबिस्कस फ्लावर होता है ये भी एसिड में डार्क कलर लेता है और बेस में लाइट कलर लेता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या दिया है, इंडिकेटर्स रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड दिस कॉजेस चेंज इन कलर। अभी इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, तो देखो अगर आप लोग 6 क्लास का कुछ याद होगा तो जो चेंज होता है नेचर में, जितने भी चेंज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल चेंज। क्या डिफरेंस है दोनों में, बता सकता है कोई? अदिति बताओ तुम, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? नहीं पता सर। देखो मैं बताता हूँ। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी भी चीज़ का साइज, शेप, ठीक है, ये सब चेंज होगा, या फिर वो जो होता है क्या बोलते हैं, मैटर के 3 फॉर्म होते हैं ना, क्या बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड। हाँ, तो वो चेंज होता है। ठीक है, या फिर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसमें चेंज होगा। ठीक है, मतलब यही सारी चीज़ें चेंज होती हैं। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है हमेशा, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और जो ओल्ड सब्सटेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, वो होता है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया चीज़ नहीं बनता है, जैसे बर्फ़ पिघल गया वो फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि जैसे कि
दूध से दही बन गया तो वो केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये दो तरह का है। अब कोई भी जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और आपस में मिलने के बाद वो क्या करेगा, नया चीज़ बनाता है, ठीक है। दो चीज़ आपस में मिलेगा और उससे कोई तीसरी नई चीज़ बनेगी, ठीक है। ये मिला और इससे कोई तीसरी चीज़ बनेगी जो भी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एसिड है, एसिड अगर किसी इंडिकेटर से मिला, ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटमस से मिला, तो ये कुछ ऐसा चीज़ बनाएगा, कुछ नया चीज़ ऐसा बनाएगा, ठीक है, जिसका कलर जो होगा वो रेड होगा, तो इसी वजह से इसमें रेड कलर आ जाएगा। तो क्या होता है, एसिड या बेस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं, जिसकी वजह से कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ वही लिखा है, इंडिकेटर्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड दिस कॉजेज चेंज इन कलर, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, इसको एक बार आप लोग पढ़ के देखना, ठीक है। ये क्यों दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ऑनियन जो होता है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या कि इसमें ऑर्डर का चेंज है, शायद ऐसे ही कुछ है। एक मिनट, वेनिला डज नॉट चेंज इट्स ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट इट ऑर्डर डिसअपियर विद द, वेनिला भी होता है ना, वेनिला भी इंडिकेटर होता है। मतलब ये जो ऑनियन, वेनिला और क्लव ऑयल मतलब जो लौंग का तेल होता है, इनका कलर चेंज नहीं होता, इनका ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है। ODOUR ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब देखो क्या होता है, ऑर्डर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, स्मेल और सेंट ऑफन अनप्लीजेंट डिटेक्टेड बाय द ऑल्फैक्टरी सिस्टम, मतलब कि स्मेल ही समझ लो आप लोग, है ना। केमिकल में ज़्यादातर हम ऑर्डर वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब में स्मेल चेंज होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या किया गया, ऑनियन को एक पेपर में रब किया गया, ठीक है, फिर पेपर को 3 स्मॉल पीसेस में काटा गया, पहले को एसिड में डाला गया, दूसरे को बेस में डाला गया, ठीक है, और दोनों को कंपेयर किया गया तीसरे वाले से जो ओरिजिनल था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एसिड में और बेस में से किसी में वो ऑर्डर अपना चेंज करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर वाला चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर्स नॉट यूज टू स्टोर पिकल्स, कभी भी तांबे या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार नहीं रखा जाता है, ऐसा क्यों है। इसका आंसर ये है कि जो एसिड होता है, जो पिकल मतलब अचार है ना, तो अचार जो होता है उसमें एसिड होता है, और ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं इनके साथ एसिड रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके फिर वो जो क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का वो बनाता है, ऑक्साइड वगैरह, या फिर उनका कोई और कंपाउंड बनाता है जो कि पॉइजनस होते हैं, जिसको अगर हम खा लें तो हमें वो नुकसान कर सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वाइल ईटिंग मिड डे मील सम सब्जी फेल ऑन कुसुम्स क्लॉथ्स, ये वही वाला है, देखो अगर खाते समय कोई सब्जी कपड़े में गिर जाए तो वो साबुन से धोने पे या डिटर्जेंट से धोने पे रेड हो जाता है, क्यों हो जाता है बताओ, इसको मैं बताया था अभी। संदीप तुम बताओ। बताओ संदीप। सर क्वेश्चन को एक बार और समझाइए। क्वेश्चन ये है कि अगर खाना खाते समय कपड़े में कुछ गिर जाता है तो उसको साबुन से धोने पे या निरमा या डिटर्जेंट से धोने पर रेड कलर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है।
अदिति तुम बताओ। सर वो रिएक्ट होते हैं एक दूसरे से। ये तो जनरलाइज्ड आंसर हो गया, एग्जैक्ट आंसर बताओ। एक स्टार्टिंग में हम्म, बताया था मैं, जब मैं ये बता रहा था कि हल्दी यानी टर्मेरिक एक इंडिकेटर होता है, उसमें बताया था। देखो ध्यान से आप लोग सुनो थोड़ा सा। हल्दी जो होता है यानी टर्मेरिक एक इंडिकेटर होता है। बेस में हल्दी का कलर रेड होता है और एसिड में जैसा है वैसे ही रहता है। जब खाना खाते समय कोई भी सब्जी गिर जाती है, ठीक है, किस में गिर जाती है? कपड़ों में गिर जाती है। तो उसमें क्या है? उसमें है हल्दी। ठीक है, हल्दी क्या है? इंडिकेटर। जब हम उसमें साबुन लगा देते हैं तो साबुन यानी सोप क्या होता है? बेस। तो बेस हल्दी से मिलता है जब, तो हल्दी इंडिकेटर रेड में बदल जाता है, इसीलिए वो क्या होता है? रेड हो जाता है। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि एक सुरेश नाम का लड़का है जो विजुअली डिसेबल्ड है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए? इसका आंसर बताओ, ये अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। सर हाँ, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जो ये थर्ड क्वेश्चन है कि सुरेश नाम का एक लड़का है जो विजुअली डिसेबल्ड है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए एसिड और बेस को पहचानने के लिए? देखो, उसको ये मैं अभी बताया था, ऑनियन, वेनीला, क्लोव ऑयल, प्याज, वेनीला और लौंग का तेल, ये तीनों क्या होते हैं? ये कलर नहीं बदलते, ये अपना स्मेल यानी ऑर्डर बदलते हैं। तो अगर कोई अंधा है तो वो कलर नहीं देख पाएगा लेकिन ऑर्डर पहचान लेगा। तो उनको इन तीनों में से किसी को यूज़ करना चाहिए, और इन तीनों का जो टाइप होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब जो स्मेल चेंज करता है उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है वेलिना, क्लोव ऑयल और ऑनियन। तो यहाँ पे क्या बोलना है हमें कि सुरेश शुड यूज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और एग्जांपल पूछा गया है तो एग्जांपल में ऑनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल ये आ जाएगा तीनों। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लेंगे, वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और आप लोग पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लोगे कॉपी में, और उसके बाद यहाँ आगे का नोट्स वगैरह बना लेना वीडियो देख के। ठीक है, अपने से बुक पढ़ के भी नोट्स बना सकते हो, है ना? ठीक है, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आज का क्लास एंड करते हैं। मैथ्स और इसकी कॉपी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से।